अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं सर दर्द के बारे में, जो बहुत ही एक कॉमन सिम्टम है। मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि यार सर में दर्द हो रहा है, आधे सर में दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन है। तो ये सब किस तरीके के सर में दर्द होते हैं, इनकी वजह क्या है और तरीके का इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सर का दर्द है ये कोई खुद एक बीमारी नहीं है। जो सर दर्द है वो किसी बीमारी का हिस्सा होता है, ठीक है? तो ये खुद एक बीमारी नहीं है। और जो सबसे कॉमन वजह है इसकी वो है टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। इसलिए बहुत सारे हमारे दोस्त ख़ास तौर पे जिनकी वर्क एनवायरनमेंट में काफ़ी टेंशन है, डेडलाइंस मीट करनी है, कोई टीचर है, कोई क्या कहते हैं ऑफिस रिलेटेड काम है, बैंक की डेडलाइंस मीट करनी है। तो जिन लोगों को ज़्यादा टेंशन होता है तो उस उन लोगों में सर में दर्द भी ज़्यादा होता है। और उसका टिपिकल जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि गर्दन से दर्द शुरू होता है, जो कि होता हुआ सर की तरफ ऊपर आ जाता है। अमूमन इस तरह के जो सर के दर्द होते हैं वो जब वो सिचुएशन या वो जो टेंशन वाला टाइम होता है जब वो गुजर जाता है तो मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता खुद बेहतर हो जाते हैं। या अगर वो आर्जी तौर पे थोड़ी बहुत दवाई ले लें, रेस्ट करें, सो जाएं, तो अमूमन सुबह या नेक्स्ट डे वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हर सर का दर्द टेंशन हेडेक है और हम दवाई खा के उसका इलाज कर लें। देखिए, कभी कभार किसी के भी सर में दर्द हो, हम सब लोगों के इतने फ्रिक्वेंटली सर में दर्द होता है। तो कभी नींद पूरी नहीं हुई, कभी आंखों पे ज़ोर ज़्यादा पड़ रहा है, अंधेरे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। लेकिन कभी भी कोई मसला परसिस्टेंटली चला जा रहा है, जैसे 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए और सर में दर्द रह रहा है, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और ज़रूर अपने फिजिशियन और सर्जन को लाजमी तौर पे दिखाएं। जब भी मेरे पास कोई मरीज़ आता है, और ख़ास तौर पे दो लोग, एक जो बूढ़े, एक और बच्चे। बच्चों में सर का दर्द बहुत ही कम होता है अनटिल अनलेस उनकी बिनाई से रिलेटेड हो, कि भाई बच्चे स्कूल में बैठते हैं, दोपहर में आते हैं तो सर में दर्द होता है, आप उनकी आंखें वगैरह चेक कराएं तो पता चला आंखें वीक थी, इस वजह से स्ट्रेन ज़्यादा था। लेकिन अगर आंखों का मसला नहीं है तो अमूमन बच्चों में सर का दर्द नहीं होता। तो अगर कोई भी बच्चा बार बार सर के दर्द की शिकायत करता है तो उसको जल्द अज जल्द अपने फिजिशियन या सर्जन को ज़रूर दिखाएं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें वक्त के साथ साथ ब्रेन की मिकदार थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उनके ब्रेन में जगह बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से बुज़ुर्ग लोगों में सर का दर्द नहीं होता। लेकिन अगर होता है तो हमें अपने फिजिशियन को या सर्जन को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसकी वजह ये है क्योंकि कभी कभार अल्लाह ना करे हमारे पास, जैसे मेरे जो न्यूरो सर्जरी प्रैक्टिस है, मरीज़ आते हैं जिनके अल्लाह ना करे सर में रसूली वगैरह हो, तो वो आते ही सर के दर्द के साथ है और कुछ भी नहीं होता। फिर आप उनका एमआरआई कराते हैं तो आपको पता चलता है। तो इसलिए कभी भी कोई शख्स जो कि मुझे बोले डॉक्टर साहब मुझे इतने सालों से दर्द है और मुझे सर में दर्द रहता है, अब वो जैसा भी सर का दर्द है और अगर इतने टाइम से है तो मैं ज़रूर उसका एक छोटा एमआरआई करा के देखता हूँ कि यार कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। और अगर एमआरआई नॉर्मल आ जाता है तो फिर हम उसको माइग्रेन या किसी और वजह के साथ ट्रीट कर लेते हैं, दवाइयों से, इन सब चीज़ों से। तो हमें इसका मालूम होना ज़रूरी है कि कब हमें अपने फिजिशियन को दिखाना है। एक जो बहुत कॉमन किस्म है सर दर्द की और वो है माइग्रेन, उसके बारे में हम आज ज़रूर बात करेंगे। देखिए, माइग्रेन एक ऐसा सर का दर्द है जिसकी अभी तक प्रॉपर वजह नहीं पता। कहते हैं कि इसको वेस्कुलर हेडेक, कि भाई शरियानों का दर्द है ये। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये होता है कि कभी सीधे हाथ पे होता है, कभी उल्टे हाथ पे होता है। अमूमन मरीज़ों में फैमिली हिस्ट्री मिलती है कि भाई हाँ, भाई को भी होता है, बहन को भी होता है, अम्मी या अब्बू को भी हुआ करता था। और मेजॉरिटी मरीज़ ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब भी सर में दर्द होता है ना, उल्टी मतली सी महसूस होती है। उल्टी ना हो बेशक, लेकिन मतली मतली ज़रूर महसूस होती है। और हमें लाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हम अंधेरे में जाके लेट जाते हैं। शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो हम कहते हैं शोर मत मचाओ, और गैर ज़रूरी जो शोर मचाने वाली चीज़ें उनको हम बंद कर देते हैं। और अगर आप मरीज़ों से पूछें तो बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब पहले ना कभी कभार ऐसा होता है आंखों के सामने कुछ झाइयाँ आती हैं, फिर सर में दर्द होता है। कोई कहता है कि यार डॉक्टर साहब मुझे कान में कुछ आवाज़ आती है, फिर मुझे सर में दर्द होता है। तो तकरीबन 8 में से 6 मरीज़ जिनको माइग्रेन है उनको पता चल जाता है कि अब मुझे सर में दर्द होने लगेगा।
क्योंकि पहले उनको कुछ या तो आंखों के सामने कुछ बिनाई में कुछ फ़र्क आता है या कान में कुछ सुनाने में आता है, उसके बाद उनको सर में दर्द हो जाता है, उनको पता चल जाता है। तो अब इसकी तरीक़ेकार इलाज क्या है? देखिए, माइग्रेन जैसे मैंने बताया, अभी तक इसकी कोई स्पेसिफिक वजह नहीं पता। ये एक तरीके का सर का दर्द है। किसी किसी को हफ्ते में 1 दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, और किसी को 3 महीने तक लगातार हर हफ्ते होता रहता है। ऐसा भी होता है कि भाई 3-4 महीने हुआ, फिर 6-6 महीने का गैप, कि 6 महीने में भी कुछ नहीं हुआ। अब क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो कहा यह जाता है कि माइग्रेन के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज चाहिए। अब वो किस तरीके का चेंज चाहिए? कहा यह जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट लाएं, मतलब कि थोड़ी एक्सरसाइज, वॉक, और आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, फारिग ना बैठें। तो अगर आप, बेहतर ये होगा कि आपके पास एक रूटीन हो कि आप सुबह जल्दी उठें, कोई ना कोई वॉक, एक्सरसाइज करें और अपनी ड्यूटी, एक्टिविटी पे जाएं। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किसी भी काम में इन्वॉल्व होने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहा यह भी जाता है कि आप अपने खाने में मील्स को स्किप ना करें, नाश्ता, दोपहर का, रात का खाना टाइम पे हो, आप किसी को छोड़ें नहीं। खाने पीने के कुछ एहतियात कहते हैं, ऑल्दो ये 100% नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो दूध वाली अशियाँ हैं वो मरीज़ों में माइग्रेन का, सर का दर्द बढ़ा देती हैं। अब ऐसे मरीज़ मेरे पास ज़रूर होते हैं जो कि कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं सुबह शाम दूध पीता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता माइग्रेन का। तो ज़रूरी नहीं है हर एक को हर खाने से मसला हो, लेकिन कहते ये हैं कि जो कॉमन ट्रिगर्स हैं उसमें दूध वाली अशिया, ख़ास तौर पे चॉकलेट है। उसके बाद फिर कहा जाता है कि सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लीमू हो गया, ऑरेंज हो गया, धूप में ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में, तो उससे भी सर का दर्द होता है। और अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो ये कुछ 3-4 वजूहात है जिनकी वजह से आपके माइग्रेन का सर का दर्द होता है। तरीक़ेकार इलाज मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी कभार जैसे आपको पता चल जाता है कि सर में दर्द होने वाला है, तो आप उसी वक्त सर दर्द की टैबलेट खा लें। माइग्रेन से बचने की भी कुछ टैबलेट्स हैं, लेकिन वो 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर आपको हर हफ्ते में 4 दिन दर्द होता है, 3 दिन दर्द होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा कि हफ्ते में 1 दिन हो जाएगा या 10 दिन में 1 दफ़ा हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि अगर आप इससे मुकम्मल इलाज चाहते हैं, तो अपनी लाइफ में थोड़ी सी एक्टिविटी, थोड़ी सी इंगेजमेंट लेकर आए। अगर आपका ज़्यादातर काम कंप्यूटर पे बैठ के, एक ही जगह पे बैठ के है, तो इसमें भी आपको थोड़ी सी एक्टिविटी, बाहर निकलना, फ्रेश एयर लेनी लाजमी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारी टॉक थी सर दर्द के बारे में, ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।